जय श्री कृष्ण भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके भगवान के नाम का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, या जो आप सरलता से बोल सकें उसका जप करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में हम जितना भी भगवान विष्णु का नाम जपते हैं उसका हमें हजारों गुना फल की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान के हम प्रिय होते हैं। तो शुरू करते हैं 10वां अध्याय। पहले थोड़ा विष्णु भगवान का नाम जप लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंदी हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदी हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को बह देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्र मुझे कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जातकर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बतलाइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ लिया कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों को जोर लगाकर किसी प्रकार से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया, इसलिए यह सब शास्त्रों का परागामी होगा। महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। यहाँ जहाँ से यह इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वगुण सुंदर और परम मनोहर मधुर वाणी बोलने वाली और शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर गए और फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर काल नेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत ही बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। तो दोस्तों, आज हमारा अध्याय 10 संपूर्ण होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम कार्तिक स्नान की कथा सुनेंगे। 2 सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूँगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, तू जाने दे, पहले मैं ही तीर्थ करके आती हूँ।
सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के से 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भरकर रखती। उधर गंगा में सास की नथ खो गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई, साथ में सासू की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ तो सासू जी घर आई और बहू की नाक में नथ देखकर पहचान ली। तो सास ने कहा कि यह तू कहाँ से लाई? तो वह बोली कि मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, ब्राह्मण भोज में कराना चाहती हूँ। बहू बोली, सासू जी मेरे नाम के भी 2 ब्राह्मण जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। सास बोली, तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया है? तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए हैं। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भरकर रखती थी और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा कर कर रख देती थी। तब सास बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया है तो भगवान ने तुझे फल दिया है। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को विदा किया। हे भगवान, जैसा सास बहू को दिया वैसा ही कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना। जो कार्तिक स्नान करे, पूजा करे, विष्णु भगवान का नाम जपे, उन सब पर अपनी कृपा करना। बोलो विष्णु भगवान की जय।